नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे विपश्यना मेडिटेशन के बारे में। ये एक एंशंट इंडियन मेडिटेशन टेक्निक है जो हजारों साल पुरानी है। इसमें हम अपने मन और शरीर के कनेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। ये कैसे करते हैं? अपने सेंसेशंस यानी कि जो हमें महसूस होता है उसके प्रति माइंडफुल अवेयरनेस से। विपश्यना का मकसद है मन को प्यूरिफाई करना और दुहकों से मुक्ति दिलाना। लगातार प्रैक्टिस से व्यक्ति लास्टिंग हैप्पीनेस और पीस अचीव कर सकता है। विपश्यना कोई रिलीजन या फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टेक्निक है। ये हमें रियलिटी का ट्रू नेचर समझने का तरीका बताती है। सेंसेशंस, थॉट्स और इमोशंस की इम्पर्मनेंस को ऑब्जर्व करके प्रैक्टिशनर्स अपने मन के वर्किंग्स में इंसाइट डेवलप करते हैं। ये इंसाइट नेगेटिव पैटर्न से लिबरेशन और वेलबींग का एक ग्रेटर सेंस देता है। विपश्यना एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस है। कोई भी, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, इसका बेनिफिट उठा सकता है। ये एंशिएंट टेक्निक दुखों से मुक्ति का रास्ता दिखाती है। ये हमें और ज्यादा फुलफिलिंग और मीनिंगफुल जिंदगी जीने में मदद करती है। आज हम विपश्यना मेडिटेशन के ओरिजिन्स, प्रिंसिपल्स और बेनिफिट्स एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही टिपिकल रिट्रीट के स्ट्रक्चर और प्रैक्टिशनर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में भी जानेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस को समझकर हम सेल्फ डिस्कवरी और लिबरेशन के जर्नी पर निकल सकते हैं। विपश्यना मेडिटेशन 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इसकी शुरुआत एंशिएंट इंडिया में बुद्ध के साथ हुई थी। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति का रास्ता ढूंढने में कई साल बिताए, तब जाके उन्हें यह टेक्निक रिडिस्कवर हुई। उन्हें एहसास हुआ कि ट्रू हैप्पीनेस बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन को प्यूरिफाई करने में है। विपश्यना का मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसे वो वास्तव में है। इसमें प्रेजेंट मोमेंट को क्लैरिटी और एक्सेप्टेंस से ऑब्जर्व करना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने एक्सपीरियंसेस को जज या एनालाइज करो, बल्कि उन्हें बस एक काल्म और फोकस्ड माइंड से ऑब्जर्व करना है। सदियों तक विपश्यना गुरुओं की एक अनब्रोकन लिनिएज के थ्रू चलती रही, लेकिन समय के साथ इसका ट्रू एसेंस छुप गया। प्रैक्टिसेस रिचुअलिस्टिक बन गए और एक्सटर्नल फॉर्म्स पर फोकस होने लगा। माइंडफुलनेस और सेल्फ ऑब्जर्वेशन के कोर प्रिंसिपल्स पीछे छूट गए। 20th सेंचुरी में एस.एन. गोएनका नाम के व्यक्ति ने विपश्यना को उसके प्यूरेस्ट फॉर्म में रिवाइव करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ये टेक्निक बर्मा में सीखी और अपनी पूरी जिंदगी इसे दुनिया भर में सिखाने में लगा दी। अक्सर लोग विपश्यना को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं, इसलिए यह समझना जरूरी है कि विपश्यना क्या नहीं है। सबसे पहले, विपश्यना कोई रिलीजन नहीं है। इसके लिए किसी डीटी या डॉगमा में विश्वास करने की जरूरत नहीं है। यह मन को समझने की एक प्रैक्टिकल टेक्निक है। दूसरा, विपश्यना कोई इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट नहीं है। यह नॉलेज हासिल करने या फिलोसॉफिकल डिबेट्स करने के लिए नहीं है। यह डायरेक्ट एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के लिए है। यह मन को रियलिटी को वैसे ही देखने का प्रशिक्षण देने के लिए है जैसा वो है। तीसरा, विपश्यना कोई क्विक फिक्स या जिंदगी की सभी समस्याओं का कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए पेशेंस, डिसिप्लिन और लगातार एफर्ट की जरूरत होती है। विपश्यना के बेनिफिट्स धीरे धीरे समय के साथ डेडिकेटेड प्रैक्टिस से ही मिलते हैं। और आखिर में, विपश्यना दुनिया से भागने या अपनी इमोशंस को दबाने के लिए नहीं है। ये रियलिटी का अवेयरनेस और इक्विनिमिटी के साथ सामना करने के लिए है। ये चैलेंजेस को विजडम और कंपैशन से हैंडल करना सीखने के लिए है। विपश्यना मेडिटेशन की प्रैक्टिस इंडिविजुअल्स और सोसाइटी दोनों के लिए कई बेनिफिट्स देती है। पर्सनल लेवल पर विपश्यना ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस को कल्टिवेट करती है। ये हमें अपने थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशंस को ज्यादा क्लैरिटी से समझने में मदद करती है। विपश्यना स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती है। अपने एक्सपीरियंसेस की इम्पर्मनेंस को ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं कि फ्लीटिंग प्लेजर्स से चिपके न रहें या नेगेटिव थॉट्स में न फंसें। इससे मन को शांति और इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। विपश्यना की रेगुलर प्रैक्टिस से कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ता है। मन को प्रेजेंट में रहने का प्रशिक्षण देकर हम किसी भी काम में कंसंट्रेट करने और क्लियर डिसीजंस लेने की अपनी एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं। ये इनहैंस्ड फोकस जिंदगी के हर एस्पेक्ट में बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा विपश्यना कंपैशन और काइंडनेस को भी प्रोत्साहित करती है। जैसे जैसे हम अपनी सफरिंग के बारे में ज्यादा अवेयर होते हैं,
वैसे वैसे हम दूसरों की सफरिंग के प्रति भी ज्यादा सेंसिटिव होते जाते हैं। ये एम्पैथी और दुनिया से दुख दूर करने की इच्छा को कल्टीवेट करता है। विपश्यना मेडिटेशन 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर आधारित है: शील, समाधि और प्रज्ञा। शील का मतलब है मॉरल कंडक्ट। यह इस प्रैक्टिस का फाउंडेशन है। इसमें एथिकली जीना, दूसरों को नुकसान न पहुंचाना और काइंडनेस और ऑनेस्टी जैसे गुणों को कल्टीवेट करना शामिल है। समाधि का अर्थ है कंसंट्रेशन या मेंटल फोकस। यह अनापान मेडिटेशन के प्रैक्टिस से डेवलप होती है, जिसमें ब्रेथ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ब्रेथ को ऑब्जर्व करके हम मन को शांत, स्थिर और एकाग्र होना सिखाते हैं। प्रज्ञा का अर्थ है विजडम या इंसाइट। यह खुद विपश्यना के प्रैक्टिस से अराइज होती है। सेंसेशंस को माइंडफुलनेस से ऑब्जर्व करके हम रियलिटी के इम्परमानेंट और इंटरकनेक्टेड नेचर के बारे में इंसाइट्स प्राप्त करते हैं। ये तीनों प्रिंसिपल्स सिनर्जिस्टिकली साथ मिलकर काम करते हैं। शील समाधि के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन प्रदान करता है। समाधि प्रज्ञा के डेवलपमेंट में सहायक होती है और प्रज्ञा से ग्रेटर एथिकल कंडक्ट और डीपर कंसंट्रेशन आती है।